पीपल लाइक विजेंदर, मैरी कॉम, जिनकी मैं फिजिशियन सालों साल रही हूँ, मैंने उन्हें कभी डब्बों में खाना खाते हुए नहीं देखा, डब्बों वाला प्रोटीन खाते हुए नहीं देखा। मोमोज वाली शॉप पे आप एक बारी मोमोज बनते देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। तो सैटरडे संडे पार्टी करेंगे, दारू पियेंगे, क्लब जाएंगे। दारू और सिगरेट कितना बैडली इफेक्ट करती देखिए, है? मैं आपको बताती हूँ, दारू कभी भी किसी के फेवर में नहीं जाएगी। और हिंदुस्तान, भारत पूरी दुनिया में एक डायबिटीज का हब है। मतलब पूरी दुनिया में एक डायबिटिक कंट्री है। इससे ज्यादा डायबिटीज ज्यादा लोगों में नहीं है जितना भारत में देखी जा रही है। आपको उस वक्त लगता है कि भाई मैं जल्दी जल्दी में हूँ, पिज्जा खा लेता हूँ, लेकिन कितनी कैलोरीज आप ले रहे हो, उस कैलोरीज से आपको क्या क्या नुकसान हो रहा है, वो आप कभी भी नहीं सोचते। लेकिन मेरी ही अम्मी लवासा, जो मेरी कमिश्नर थी, उन्होंने मुझे बोला कि आप ये 1.5 लाख रुपया कहाँ से लेके आ गए? मैंने कहा कहाँ से लेके आ गए मतलब? हाँ। मैंने कहा जितने भी ईटरीज हैं। तो रिटायरमेंट के बाद कहीं असेंबली इलेक्शन लड़ने का इरादा तो नहीं है? देखो, ऊपर वाला क्या कहता है। हमारी मदर दादी सब नीचे बैठती थी, उनके गोडों में कभी दर्द नहीं होती थी। हाँ। और आज हम लोग स्टैंडिंग में घुटने भी गए। आज तो यंगस्टर्स को घुटनों में दर्द होती है। देखिए ना, घुटनों में। इसका रीजन यही है। जैसे गांजा, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होता है? गांजा के साइड इफेक्ट, सबसे पहले आप एक बड़ा साइड इफेक्ट देखिए कि रेज, पता ही नहीं वो क्या कर रहा है। कि गृहिणियों को बोलूंगी, वर्किंग लोगों को बोलूंगी कि प्लीज, अगर आपको कोई भी जूस पीना है तो एफर्ट्स करिए, घर पे बनाइए, क्योंकि बाहर जितने भी चीजों को प्रिजर्वेटिव पड़ा होता है उतना ही आपके स्टोमक के लिए वो हानिकारक है। यार, बदलते वक्त के साथ साथ हमारे जीने का तरीका, हमारा लाइफस्टाइल कितना बदल चुका है कि आज के टाइम पे डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, ये सब ने एक आम बात हो चुकी है जो कि नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, वेलकम टू द पॉडकास्ट स्टेशन प्रेजेंटेड बाय मुल्क राजन अशोक कुमार ज्वेलर्स। और आज के इस एपिसोड में बातें हेल्थ को लेकर और लाइफस्टाइल को लेकर ही होने वाली है, क्योंकि हमारे साथ आज हैं डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर संजोगिता सूदन जी। मैम हाय, कैसी हैं आप? I'm fine, I'm good. तो हेल्थ और लाइफस्टाइल को लेकर ही बात करेंगे आपके साथ आज। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जो आज का टाइम है ना, कि 30 मिनट में पिज्जा डिलीवर हो जाता है, 2 मिनट में मैगी बन जाती है, आज के इस टाइम में हाउ डू यू डिफाइन अ हेल्दी पर्सन? देखिए, जैसा आपने मुझे बोला कि 30 मिनट में पिज्जा आ जाता है और सेकंड्स में मैगी बन जाती है, तो उसी तरह से मैं आपको बताऊं कि कुछ ही सेकंड लगते हैं। देखिए, जो कार्डियक अरेस्ट होता है, हार्ट अटैक होता है। सो आज का इतना एडल्ट्रेटेड फूड है और इतना ज्यादा फास्ट फूड है जिसके बहुत सारे नुकसान हैं। आपने पहले कभी नहीं सुना था कि यंग एज में आप किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, बिल्कुल कभी नहीं सुनते थे आप लोग। और आज देखिए कितने हार्ट अटैक्स हो रहे हैं यंग एज में, कितनी कार्डियक डिजीजेस हो रही है यंग एज में। आप डायबिटीज देखिए कितना ज्यादा अभी यंग बच्चों में हो रहा है। तो इन सब का रीजन है लाइफस्टाइल जो आपका खराब हुआ है। पुरान काल में हम लोग देखते थे कि हमारा खान पान, रहन सहन बड़ा एक डिसिप्लिन्ड होता था। तो आजकल क्या है कि ऐसा दौर चला है कि हम एक सेकंड में मतलब हमें कुछ सोचना नहीं होता खाने से पहले कि हम क्या खाएं, क्या हमारी सेहत के लिए अच्छा है। और लाइफस्टाइल मेडिसिन की जरूरत पिछले 20 साल से पड़ी है इंडिया में। मुझे आज भी याद है, लाइफस्टाइल मेडिसिन आए हुए कोई 10-11 साल हुए हैं। बट उसके पहले मैं जब पढ़ती थी, जब मैंने स्पोर्ट्स मेडिसिन किया, तो उन दिनों में एक यूएस के डॉक्टर्स इंडिया में आए थे, तो देवर वर्किंग ऑन अ लाइफस्टाइल। तो मैं बड़ी क्यूरियस थी कि लाइफस्टाइल क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आने वाले समय में कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। जैसे डायबिटीज, इस वक्त वी आर, हिंदुस्तान, भारत पूरी दुनिया में एक डायबिटीज का हब है। मतलब पूरी दुनिया में एक डायबिटिक कंट्री है। इससे ज्यादा डायबिटीज ज्यादा लोगों में नहीं है जितना भारत में देखी जा रही है। और हाइपरटेंसिव देखिए, छोटे छोटे बच्चों को प्राइमरी हाइपरटेंसिव हो रहा है। ऑल बिकॉज कि जो हम लोग घर का खाना बनाना भूल गए हैं। Right. हमारी जो विमेन्स हैं, वर्किंग हैं, उनको ये समझ ही नहीं कि एक तरफ से हम लोग कमाई करते हैं और दूसरी तरफ वो खर्चा करते हैं हेल्थ पे। तो बराबर वही हो गया ना, उल्टा हमें हमारी जो सफरिंग ज्यादा हो गई। तो ये समय है सोचने का कि हमें क्या फूड चुनना है और हमें किस टाइम पे खाना है। क्या, जैसे आपने ये बड़ा important अडल्ट्रेशन की बात की ना, तो जो पैक्ड फूड आइटम्स रहती हैं, और आजकल जूसेस भी होते हैं, कहते हैं कि फ्रूट से बने हुए जूस, मैंगो जूस, लेकिन होते वो पैक्ड है, तो वो क्या देखिए, मेरा बार बार सजेशन है आपके चैनल के माध्यम से, सारे बच्चों को बोलूंगी, गृहिणियों को बोलूंगी, वर्किंग लोगों को बोलूंगी कि प्लीज, अगर आपको कोई भी जूस पीना है तो एफर्ट्स करिए, घर पे बनाइए, क्योंकि बाहर जितने भी चीजों को प्रिजर्वेटिव पड़ा होता है उतना ही आपके स्टोमक के
के लिए वो हानिकारक है। आप बड़े बड़े लेबल्स देखते हैं, बड़ी बड़ी सुंदर बॉटल्स देखते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि उसके अंदर जो चीजें हैं वो जहर है। एक तो हम लोग इतने मतलब आप देखिए मैक्सिमम लोग हैं पकड़ लेते हैं चीज और उसकी एक्सपायरी नहीं देखते। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एक्सपायरी देखें। अच्छा, हम ये भी नहीं पढ़ते कि इसमें कंटेंट्स क्या हैं, आपके लिए अच्छे हैं कि नहीं हैं। आप पिज्जा खा लेते हो, आपको आपको उस वक्त लगता है कि भाई मैं जल्दी जल्दी में हूँ, पिज्जा खा लेता हूँ, लेकिन कितनी कैलोरीज आप ले रहे हो, उस कैलोरीज से आपको क्या क्या नुकसान हो रहा है वो आप कभी भी नहीं सोचते। तो बहुत जरूरी है कि इन सब चीजों पे चिंतन करना, मंथन करना और घर का खाना खाने पे जोर देना, एक मुहिम चलाना कि अगर आपको हेल्थ और वेल्थ चाहिए तो घर का खाना खाइए। मैम जैसे आपने कहा ना कि जैसे फ्रूट जूस की आपने बात की, तो मैंने इंस्टाग्राम पे भी ना कई सारी रील्स देखी, कई सारे एक्सपर्ट आके ऐसा बोलते हैं शायद से कि जो फ्रूट जूसेस होते हैं वो भी आपको नहीं पीने चाहिए, क्योंकि जूस जब आप पीते हो उसमें फाइबर नहीं होता। वो क्या, मैं अच्छे से समझाना। मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर आप जूस पीते हो तो आप शुगर लेते हो, हाँ। आपका फाइबर उसमें बिल्कुल नहीं होता और जो आपके स्टोमक के लिए बड़ा हानिकारक है। अगर आप पूरा फ्रूट लेते हो तो आप देखिए उसमें कितने फाइबर की मात्रा है जो आप लेते हो, उससे आपका डाइजेशन बेहतर रहता है। आपकी पूरी बॉडी जो है वो डिपेंड करती है आपका स्टोमक कैसा है। अगर उसमें एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं हो रही तो भी आपको प्रॉब्लम। अगर आपको कोई चीज आप खाते ही आपको लगता है कि नाशिया वॉमिटिंग हो रहा है तो आपको प्रॉब्लम। तो सारी चीजें जो है आपके आपके एब्जॉर्प्शन से शुरू होती है, आपके पेट से शुरू होती हैं। आप देखिए आयुर्वेदा क्या कहता है, वात पित्त। आयुर्वेदा नाड़ी देख के बताता है। आज मुझे लगा कि आयुर्वेदा में बड़ी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें प्रमोट करनी चाहिए। देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलोपैथी एंड आयुर्वेदा, क्योंकि दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बनाना बड़ा जरूरी है। आयुर्वेदा में चीजें जो हैं वो लॉन्ग टर्म थेरेपीज बड़ी अच्छी हैं और जो एलोपैथी है वो इमरजेंसी जो इमीडिएट आपको रिलीफ चाहिए उसके लिए बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि आपका जो भी खाना है वो कंप्लीट फूड होना चाहिए। आप कंप्लीट फूड माने अगर आपने केला लिया है तो आप क्या करते हैं, उसका शेक बनाते हैं। आप देखिए कि शेक में उसका डाइजेशन टाइम और दूसरे किसी फ्रूट का डाइजेशन टाइम सेम है कि नहीं है। आप एक चीज डाइजेस्ट होने वाली जो जल्दी है लेके दूसरा उसके साथ मिक्स एंड मैच कर लेते हैं, विच इज अगेन अ बैड पार्ट फॉर योर स्टमक। जैसे केक्स हैं, आप इतने तरह के केक्स खाते हो, उतना वर्कआउट नहीं करते। आप कैलोरीज खाते हो 4000, वर्कआउट नहीं होता आपका 1000 का। तो डिपोजिशन, आपका एथेरोस्क्लेरोसिस, आपके हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस वेरी वेरी कॉमन इन नाउअडेज। रीजन इज डिसऑर्डर। मोमोज और चाउमीन खाते हैं आप? मैंने आई बीइंग बहुत अच्छी आपने क्वेश्चन पूछी है कि आई वाज अ हेल्थ ऑफिसर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और जितने छापे मैंने मारे हैं, जितना मतलब लोग सारे कहते हैं ये लेडी जहां जाती है कांड करती है, लेकिन कितने छापे मारे हैं। और एक दिन मेरी ही अम्मी लवासा जो मेरी कमिश्नर थी, उन्होंने मुझे बोला कि आप ये 1.5 लाख रुपया कहाँ से लेके आ गए। मैंने कहा कहाँ से लेके आ गए मतलब? मैंने कहा जितने भी ईटरीज हैं, अब तो एक अलग से डिपार्टमेंट है उनको, वो भी देख रहे हैं, लेकिन मोमोज वाली शॉप पे आप एक बारी मोमोज बनते देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। एक्चुअली मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि जो लोगों का छोटा मोटा स्टार्टअप है वो डिस्करेज हो, लेकिन मेरे उन सब मोमो बनाने वालों से एक रिक्वेस्ट है कि आप बेहतर चीजें इस्तेमाल करिए। आप अपनी चीजों को हाइजीनिक रखिए जो हाइजीनिक नहीं होती। मैं आपको प्रमोट करूंगी कि आप ये चीजें करिए, लेकिन मोमो बनाइए, आप मल्टीग्रेन आटे के बनाइए, आप उसमें क्लीन चीजें डालिए। आप वेजिटेरियन मोमो बनाते हो तो उसकी मेक बड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों की हेल्थ के साथ इस तरह से खिलवाड़ ना करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम लोग छोटे छोटे बच्चे देखा स्टार्टअप कर रहे हैं, मैं स्टार्टअप के हक में हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि प्योरिटी दी जाए, लोगों को ऑर्गेनिक फूड दिया जाए, क्योंकि ये जो यंग जनरेशन है ये हमारे जम्मू कश्मीर का, ये भारतवर्ष का भविष्य है। अगर हमारी जनरेशन जो अभी यंग है बच्चे, अगर ये स्वस्थ नहीं हुए, ये बीमारियों से ग्रसित हुए, तो देखिए हमारा देश किस ओर जाएगा। वो मेरा बड़ा मैदे का यूज ना करें। मैदे का यूज तो बिल्कुल ना करें ना। देखिए मैदा कितना खराब है, मतलब मैदा देख लीजिए, आप मैदा खा के देखिए कि कितनी कब्जी रहती है, और मेल में कोलन कैंसर इज वेरी कॉमन। जितनी कब्जी रहेगी उतनी आपकी इंटरसेल्स को ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली आप देखिए कितनी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और डिहाइड्रेशन होने के बाद आपको कब्जी रहेगी। और मेल में, स्पेशली मेल्स में ज्यादा देर तक कब्जी रहने का मतलब है बीमारी।
तो मैदा, मैं जी सीधी आपको बातें बोलूं, आप पुराने समय में जाइए, चीनी का कहाँ हम इस्तेमाल करते थे, कहाँ हम मैदा खाते थे, हम लोग ज्वार खाते थे, तब आटा महंगा होता था। आज ज्वार महंगा है, आटा सस्ता है। तो समय कैसे चेंज होता है। हम लोग शक्कर खाया करते थे, मुझे आज भी याद है, हम लोग रसोई होती थी, हमारी मदर दादी सब नीचे बैठती थी, उनके गोडों में कभी दर्द नहीं होती थी। और आज हम लोग स्टैंडिंग में घुटने भी गए। आज तो यंगस्टर्स को घुटनों में दर्द होती है। देखिए ना, इसका रीजन यही है क्योंकि हमारा खान पान एक बैलेंस डाइट नहीं है, हमारा एक्सपेंडिचर कम है और हमारा इनटेक ज्यादा है। हम बहुत ज्यादा खा जाते हैं दोस्ती में और एक्सपेंडिचर करते नहीं है। मैंने देखा जम्मू कश्मीर में जो स्पोर्ट्स का कल्चर भी कम है। मैं आई वाज इन पंजाब, मैं पढ़ाई वहां से की है, तो मैंने देखा कि पंजाब में हर बंदा ट्रैक सूट में दिखता था। मैं बेसिकली थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, एमबीबीएस मैंने जम्मू मेडिकल कॉलेज से की है, देन आई डिड माय पीजी इन स्पोर्ट्स मेडिसिन फ्रॉम राजेंद्रा मेडिकल कॉलेज पटियाला। तो पटियाला में मैं एनआईएस में रहती थी, मेरा मन इतना खुश हो जाता था जब मैं लोगों को देखती ट्रैक सूट पहन के दुनिया बाहर निकली है। लेकिन आज इतने 18 सालों के बाद भी लोग ट्रैक सूट में मुझे यहाँ नहीं दिखते जितने मुझे 18 साल पहले पंजाब में दिखते थे। वो बात अलग है कि पंजाब उड़ता पंजाब रहा, बैठता पंजाब रहा। मेरी बातों से आपको समझ आई होगी, उड़ता पंजाब रात के नशे में। लेकिन पंजाब जैसी खान पान एक जमाने में आप देखिए तो किसका रहा होगा। लेकिन आज भी जो लोग वहाँ फिट हैं, एक जमाना था वी गॉट अ बेस्ट मेडल्स फ्रॉम पंजाब ओनली। स्पोर्ट्स की आपने बात की, स्पोर्ट्स पर्सन कितना फिट रहता है, उनके बीमार होने के चांसेस कितना कम रहता है? देखिए, स्पोर्ट्स वाला तो बीमार होने के चांसेस बहुत कम है। स्पोर्ट्स वाला मेंटली भी फिट होता है और फिजिकली भी फिट होता है। और उसका अगर जो एक एलीट स्पोर्ट्स पर्सन है, जो मेडलिस्ट है, वो अपनी चीजों का बहुत ध्यान रखता है। और जो मेडलिस्ट नहीं है, जो रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स करता है, वो भी फिट रहता है। आज जिन बच्चों में ये नॉलेज है वो बहुत है, पर जिन बच्चों में ये नॉलेज नहीं है वो बहुत कम है। और जो कम स्पोर्ट्स खेलने वाले लोग ज्यादा हैं और बीमारी की तरफ हमारा यूथ जा रहा है, दिस इज फॉर श्योर। हमारे यूथ को अगर अभी समझ ना आई तो आने वाला समय भारतवर्ष के लिए सच में बड़ा तकलीफ दे होगा। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ आपको बता रही। तो जैसे नशे की बात आई तो दो चीजें हैं जो लीगल हैं, दारू और सिगरेट। और ये ट्रेंड भी है ना आजकल बन चुका है कि मंडे टू फ्राइडे ठीक है, कॉर्पोरेट जॉब भी है, काम करो, सैटरडे संडे पार्टी करेंगे, दारू पियेंगे, क्लब जाएंगे। दारू और सिगरेट कितना बैडली इफेक्ट करती है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, दारू कभी भी किसी के फेवर में नहीं जाएगी। दारू जो है वो कोई आपको रिकमेंड नहीं करेगा। इसी को कहते हैं, यही हमें अपना लाइफस्टाइल नहीं, वो कहते हैं ना कि डॉक्टर भी कहता है 2 पैग एक दिन में पियो तो ठीक रहता है। कोई डॉक्टर नहीं कहता। मैं आपको अपनी छोटी सी एक घटना सुनाती हूँ। मैं सीएमओ थी गांधीनगर हॉस्पिटल में, तो मेरे पास एक पेशेंट आया, तो उसको उनकी वाइफ लेके आई। तो मुझे वो कहते हैं कि मैडम, मैंने कहा जी बताएं आपको क्या दिक्कत है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे मैडम ये दिक्कत है कि मैं शराब पीता हूँ, मुझे उल्टी नहीं होती, और अगर मैं पानी पीऊँ मुझे उल्टी हो जाती है। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर तो आप शराब ही पिए, पानी तो पिए ना। तो फिर मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन उन्होंने, वो इतना स्वीट सा बंदा था, उसने मुझे आगे मेरा प्रिस्क्रिप्शन आगे क्या कहता, मैडम यहाँ लिखो कि मैं शराब पीऊं, मैं पानी ना पीऊं, मेरी वोटी मंदी नहीं है। तो मुझे इतनी हंसी आई, तो फिर मैंने उनको बुलाया और बाद में जब हमने उनकी मैंने उन्हें बोला कि आप ऐसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को बताइए। तो जब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को देखा तो उनका पूरा जो मैदा था, एंडोस्कोपी करने के बाद उन्होंने बताया कि पूरा अंदर जख्म हुए पड़े हैं। अब आप देखिए कि लिकर भी सब लोगों को सूट नहीं करती। और सबसे बड़ी बात है, आपके पास इतना कुछ है तो लिकर क्यों? लिकर से कितने नुकसान है। आजकल देखिए, लीवर एल्कोहलिक सिरोसिस कितना ज्यादा है। विमेन्स में भी है और मेल में भी है। एक नॉन एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस होता है, एक एल्कोहलिक होता है। फैटी लीवर भी आजकल सब। फैटी लीवर। और एक और मजेदार बात आपको मैं बताऊं, मैं जब पटियाला पढ़ रही थी तो मैंने अपने बॉस को बोला, डॉक्टर मनमोहन होते थे, मनमोहन गुप्ता, ही वाज अ लीडिंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट देयर। तो मैंने कहा सर, मैं जब जम्मू में थी तो मुझे ना अच्छे लीवर ना, ये 18 साल पुरानी बात है, सर मुझे अच्छे लीवर जैसे पेशेंट नहीं मिले जिनमें लीवर में पैल्पेट कर सकूं। तो मुझे कहते बीबा जी आ की तुसी आओ मेरे नाल भावें दसना। मैंने देखा पूरी एक वार्ड जिसमें लीवर ये बड़े बड़े, मतलब मैंने देखा इधर से
लेके इधर तक पूरा बढ़ा, मतलब आधा पेट तो लीवर ने पकड़ा हुआ था। तो उन दिनों शराब जो है इतनी ज्यादा होती थी पंजाब में, क्योंकि लीवर डिजीज वहां पे बहुत ज्यादा थी। पर 18 साल के बाद मैं यहाँ देखती हूँ वही हालत यहाँ बनी हुई है। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस। वाई इंजूरियस? बिकॉज इससे आप हार्ट अटैक के कितने फोल्ड चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तो कहते हैं, जैसे मैंने देखा है कई सारी मूवीज में ना, चलो सुट्टा ब्रेक के लिए चलते हैं, सुट्टा ब्रेक। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये सब चीजें जो हमारा भारत की संस्कृति है, भारत का कल्चर नहीं है। हमें भारतीय कल्चर को अडॉप्ट करना है। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि बाहर के लोग योगा कर रहे हैं, बाहर के लोग सात्विक भोजन कर रहे हैं, हरे रामा हरे कृष्णा पे जोर दे रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग उनकी चीजें यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं, विच इज रियली बैड, जो एक अच्छी नहीं। एक और चीज मुझे याद आई, कई लोगों को मैंने ना बोलते हुए सुना है गांजा इलीगल भी है, लोग तब भी पीते हैं और कहते हैं ये हर्बल है, इससे कुछ नहीं होगा तुम्हें। यही मैं आपको बताऊं, एक शरीर मिलता है, पता नहीं कितनी हिंदू धर्म के मुताबिक एक शरीर मिलता है इतनी जूनिया भोगने के बाद, और अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करते, आप अपने शरीर को प्यार नहीं करते और इस तरह की चीजें, इस तरह की स्टेटमेंट देते हो, तो आपका जीना सच में दुश्वार हो जाएगा। गांजा, चरस, चिट्टा जो आज आम बात है जम्मू में, इन सब के इनके मैसिव साइड इफेक्ट्स है। आप बच्चों को देखिए, हम आजकल हॉस्पिटल में देखते हैं इतनी चोरियां हो रही हैं छोटी छोटी, ऑल बिकॉज ऑफ दिस ओनली। जैसे गांजा, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होता है? गांजा के साइड इफेक्ट, सबसे पहले आप एक बड़ा साइड इफेक्ट देखिए कि रेज, पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, मूड चेंजेस, वेट लॉस, उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, और फिर वो लैंड कहाँ करता है? चोरी चकारी पे। आज इतनी चोरियां हो रही हैं जम्मू में, ये बढ़ गया है, ऑल बिकॉज ऑफ गांजा, अफीम, चरस, जो चिट्टा आज बच्चों को बड़ा कॉमनली मिल रहा है। इन सब चीजों की वजह से आप देखिए बच्चे आधे टाइम तो बच्चे अपने पेरेंट्स को ही नहीं पहचान रहे। डिप्रेशन इज वेरी वेरी कॉमन नाउ डेज। मेंटल हेल्थ को लीजिए ना आप, इससे मेंटल हेल्थ आपकी कितनी डिस्टर्ब होती है। तो ये सब चीजें जो हैं कहीं ना कहीं बुरी तरह से आपके शरीर को हानिकारक। तो जैसे आज के टाइम पे कॉमन हेल्थ डिजीजेस ऐसी क्या है जिनके सिम्टम्स एक आम आदमी को पता होना चाहिए, जिसको उसको पता लगे यार मुझे डॉक्टर के पास जाना है, चेक करना, मुझे ये सिम्टम हो रहा है, ऐसे सिम्टम्स क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, पहली तो बीमारी है एक दूसरे को देख के कि उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास छोटी क्यों है। शुरुआत यहाँ से होती है। उनके पास इतना गोल्ड है, मेरे पास कम है, क्यों? इन चीजों से शुरुआत होती है। और ये सबसे बड़ी डिजीज है क्योंकि ये मेंटल हेल्थ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेंटल हेल्थ पे बड़े कार्यक्रम शुरू किए हैं, क्योंकि आने वाले समय में शारीरिक हेल्थ तो इफेक्ट हो रही है, लेकिन मेरे को ये लगता है कि जो मेंटल हेल्थ है हमारे बच्चों की बड़ी डिस्टर्ब्ड है। एक दूसरे को देख के रीस करना, और कई बच्चों के माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, कईयों के कर सकते हैं, तो जिनके नहीं कर सकते वो बच्चे उस ओर चले जाते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खराब है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप देखिए, आप पढ़ाई में कितने पीछे रह जाते हैं। कुछ बच्चे पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, पर जो बच्चे नहीं कर पा रहे वो बहुत, मतलब उनकी हालत बहुत खराब है। और एक बड़ा मेजर साइड इफेक्ट्स है कि ये बच्चे जो हैं छोटी उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। आप मेंटल हेल्थ में देखिए तो डिप्रेशन बहुत बच्चों को है, बच्चों को रेज है, और बच्चे वो चीजें कर रहे हैं जो कभी हमने सोची भी नहीं थी। तो ये सारी कुल मिला के ये सब चीजें जो हैं आज के दौर के लिए एक बड़ी हानिकारक है। अगर हमें इसको बचाना है तो हमें इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने होंगे, ये जो ड्रग अब्यूज के ज्यादा से ज्यादा सेंटर खोलने होंगे, और हमारे अपनी यूथ को बचाना होगा। तो जैसे कहते हैं ना कि तुम खुश रहोगे तो तुम हेल्दी भी, हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं आई थिंक। जैसे किसी शख्स के साथ तुम होते हो, तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, अंदर से बटरफ्लाईज आती है, तुम खुश रहते हो, तो ये खुश रहने से इंसान हेल्दी रहता है। देखिए जी, हैप्पी हार्मोन्स तो आप मॉर्निंग उठ के वॉक करिए, कुछ खेलिए, और घर पे आएंगे पूरा दिन अच्छा निकलेगा, बिकॉज देयर इज अ प्रोसेस। सेरोटोनिन जो है वो हमारे शरीर में तभी निकलता है जब हम भागते हैं, खेलते हैं, और अगर हम खेलेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, तो वो हार्मोन नहीं निकलेगा, एंड हम लोग सब लैंड करेंगे डिप्रेशन पे, जो आज हो रहा है। अगर आप देखिए छोटे बच्चे जिनके पास मोबाइल है, कोरोना के बाद दुनिया चेंज हो गई है, ट्रेंड्स बदल गए हैं, बिजनेस का, खाने का, पीने का, बैठने का, हर चीज का ट्रेंड बदला है। और
कोरोना के बाद सबसे बुरी बात ये हुई है कि जो बच्चे मैक्सिमम क्लासेस अटेंड करते थे उनकी स्कूलिंग फोन पे आ गई, उससे उनका स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया, विच अफेक्ट्स देयर आईज, विच अफेक्ट्स देयर ब्रेन। आज आप न्यूरो सर्जन के पास, न्यूरो फिजिशियन के पास जाइए, यू विल सी होल लॉट ऑफ चिल्ड्रन विद हेडेक। हेडेक मीन्स आप इतना कॉमन है हेडेक। तो इस चीजों से मैं बचाने सच के कहूं, मुझे अभी भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ये कॉमन है। और मैं कहूंगी कि फास्ट कराइए, अपने बच्चों को व्रत कराइए, एक दिन में उन्हें बोलिए 6 घंटे का व्रत करिए, टेलीफोन बंद करिए और आराम से बैठिए। इस 6 घंटे के व्रत में आपके बच्चे काफी हद तक वापस आ जाएंगे। और ये बड़ा जरूरी है कि इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाए और तंदुरुस्त रहा जाए। घर में खाना पकाया जाए, शाम को मिलके बैठ के खाना, एक ही टेबल पे सारा परिवार बैठ के खाना खाए, एक दूसरे से बात करे, ताकि एक लेजर टाइम, फैमिली टाइम स्पेंड कर सको। ये नहीं कि टेलीफोन किया बच्चे ने, ऊपर से कि आप खाना दे दीजिए। तो आज तो माँ बाप के पास बच्चे बैठते ही नहीं है। मतलब वो सब चीजें जो है ना, पुरानी संस्कृति, उसको वापस लाने की जरूरत है। तो मैम जैसे एक ये भी है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आप करते हो तो फिट रहते हो, ये कितना सही है? और अभी तो नवरात्रि भी चल रहे हैं, फास्ट का टाइम है इस वक्त, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कितना सही है? नहीं, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग आप जैसे ही छोड़ोगे वेट बढ़ जाएगा। आप अपने लाइफ स्टाइल को बदलिए, आप डिसिप्लिन रहिए, आप खाना ये सोच के खाइए कि आपको खाना खाना है, आपको दवाई नहीं खानी। मतलब आप क्या है कि खाने को दवाई की तरह खाते हो और फास्ट फूड को मजे के लिए खाते हो। आप घर का खाना खाइए, कोई फास्टिंग मत करिए, कोई डाइटिंग मत करिए। एक शेड्यूल बना लीजिए कि मॉर्निंग आपने एक फ्रूट खाना है, आपने घर की बनी हुई चपाती खानी है, सब्जी खानी है, जो भी घर में बनता है उस पे फोकस करिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए, लेकिन आप देखिए 6 महीने के बाद आप वहीं पे आ जाएंगे। आप कंसिस्टेंटली खाइए, कंसिस्टेंटली चाहिए। आप एक साल भर में कंसिस्टेंटली जो खाना खाएंगे वही आपको हेल्प करेगा, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट भी होगा, जिसमें आपका प्रोटीन भी होगा, जिसमें आपके मल्टीविटामिन होंगे, जिसमें आपके मिनरल्स होंगे, उसमें हर एक चीज होगी। अब एक ट्रेंड है प्रोटीन का, आप इतना प्रोटीन खा रहे हैं, इतने इतने डब्बे भर के खा रहे हैं। हाँ, जिम जाने वाले लोग I, being a sports medicine specialist, don't recommend any gym protein। और एक और चीज मैं आपको कहूं, जो लोग हाई परफॉर्मेंस करते हैं, पीपल लाइक विजेंदर, मैरी कॉम, जिनकी मैं फिजिशियन सालों साल रही हूं, मैंने उन्हें कभी डब्बों में खाना खाते हुए नहीं देखा, डब्बों वाला प्रोटीन खाते हुए नहीं देखा। वी आर द वन जो उनका डाइट प्लान बनाते थे, जो फूड चेक करते थे, उनका स्लीप चेक करते थे। मुझे आज भी याद है एशियन गेम्स 2010 ग्वांगझो चाइना, मैंने विजेंद्र को बोला कि तेरी बच्चे कल फाइट है, जस्ट स्लीप। 9 बज रहे थे, सो 9 बजे मेरे सारे बच्चे सो जाते हैं, टू गो, मैं जाके चेक करती थी, बच्चे 9 साढ़े 9 बजे सो जाया करते थे। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एलीट प्लेयर को देखोगे, मैंने अपनी लाइफ में जितने भी एलीट प्लेयर देखे हैं, सब लोग बहुत डिसिप्लिन है, वेल बिहेव्ड है, बहुत अच्छे इंसान हैं, वो तभी वहां तक पहुंच पाए। इसलिए मैं ये बोलूंगी कि जो डब्बे हैं, ये किसको कितनी प्रोटीन चाहिए, लेट दिस जॉब विल बी डन बाय द डॉक्टर। डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बगैर आप प्रोटीन मत खाइए। मैंने बच्चे देखे हैं, अरे कुछ दिन पहले मैंने अपने हॉस्पिटल में डायलिसिस में एक लड़का देखा है, यंग लड़का, जिम करता हुआ, दोनों किडनियां फेलियर। क्यों? ही सेड मैं इतना क्वांटिटी प्रोटीन लेता था फॉर द लास्ट 6 months। अब ये जिम ट्रेनर इज नॉट अ डॉक्टर, ही इज नॉट अ राइट पर्सन टू रिकमेंड यू, ही इज नॉट अ राइट पर्सन टू रिकमेंड यू हाउ मच प्रोटीन इज रिकमेंडेड, आपको कितना खाना है। तो इसलिए मेरा माँ बाप, जितने भी माता पिताश्री हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आपके बच्चे जब भी प्रोटीन के लिए बोले, आप उन्हें क्वेश्चन करिए, उन्हें पूछिए, उनके कोच से मिलिए, ताकि आपका बच्चा गलत रास्ते पे ना जाए। और फिर भी अगर आपको कहीं भी कंसल्टेशन की जरूरत पड़ती है तो वी आर ऑलवेज देयर, बिकॉज मैं इस शहर की हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपको हेल्प करते हुए। आई एम पोस्टेड इन अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सो यू आर ऑलवेज वेलकम। लेकिन अपने बच्चों को बचाएं, ये हमारी धरोहर है, हमारे आने वाला भारत है। मैं भारत की पिक्चर को अगर इमेजिन करूं तो आने वाले टाइम में मुझे डर लगता है कि ये बच्चे इस देश को कैसे संभालेंगे, तो बचाना जरूरी है। तो जैसे आपने कोरोना की बात की बीच में, वैक्सीन लगवाई है आपने? या तीनों? बिल्कुल।
तो वैक्सीन लगाने के बाद ना सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा लोग जैसे कहते हैं कि जब से कोरोना आया है वैक्सीन लगी है, वैक्सीन लगने के बाद कार्डियक अरेस्ट और हार्ट डिजीजेस ज्यादा बढ़ चुके हैं, देखिए, ये कितना सच मैं है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वैक्सीन हमने लगाई है, जैसे मम्प्स, रूबेला की वैक्सीन लगती है, मेनिंजाइटिस की वैक्सीन लगती है। हमें इन बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन का लेना बहुत जरूरी था। अब इसके ऊपर स्टिल द रिसर्च इज गोइंग ऑन कि ये जो हार्ट अटैक्स हैं इसकी वजह से हैं या आपके खराब लाइफस्टाइल की वजह से हैं। बाय द एंड ऑफ द डे कोरोना के लिए वैक्सीन आई, हम लोग बच गए, एक नया मतलब आयाम शुरू हुआ। वो वैक्सीन लेना बहुत जरूरी था। उस कोरोना की वजह से डेफिनेटली लोग कमजोर भी हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लोगों को वेंटिलेटर से भी वापस लाया गया है, वैक्सीन लेनी बहुत जरूरी थी। लेकिन इसका प्रमाण से पुख्ता तरीके से मैं ये नहीं बता सकती, क्योंकि इसके ऊपर स्टिल रिसर्च, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर सर्च कर रही हैं कि हार्ट अटैक्स उनकी वजह से हो रहे हैं या नहीं। लेकिन जो मैं पुख्ता तौर से जिम्मेवारी के साथ जो मैं बता सकती हूँ, वो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने लाइफस्टाइल को बदलिए, अपने खान पान को बदलिए, जल्दबाजी को बदलिए, शांति से आराम से काम करिए, कोई चीज़ भागी नहीं जा रही। और आपकी स्लीप हाइजीन को फॉलो करिए। जो हम 8 घंटे स्लीप नहीं लेते, हमारा कॉर्टिसोल इतना हाई होता है, हमारा ऑफिस में काम इतना स्ट्रेस, हम रोज इतना काम करते हैं, इतने स्ट्रेस में रहते हैं। बहुत जरूरी है एक लेजर टाइम, परिवार के साथ बैठना, बड़े बड़े बुजुर्गों को देखना, उनसे बात करनी, बच्चों से बात करनी, टीवी इस कल्चर को दूर रखना, मोबाइल के कल्चर को दूर रखना, और एक स्वस्थ जीवन यापन करना। आज पूरी दुनिया में योग जो है, मैं कहती हूँ आप बाहर जाइए, आप बड़ी कमाई करेंगे। एक योगा टीचर 5-5, 6-6 लाख रुपए महीने का कमा रहा है। क्यों? क्योंकि योग ने दुनिया को बदल डाला। जहाँ पे 200 देश भारत की संस्कृति को, योग को कर रहे हैं, वहां हमारे भारतवासी कितने कर रहे हैं। आप ये देखिए, हमें पुरानी नीतियों को, पुरानी चीजों को अपनाना होगा अगर हमें बेहतर भविष्य की तरफ जाना है, बेहतर भारत की तरफ जाना है। तो जैसे बीच में आपने ना स्पोर्ट्स पर्सन की बात की, विजेंद्र जी, मैरी कॉम जी, तो आपने किस किस स्पोर्ट्स पर्सन के साथ काम किया है? देखिए, मैं पिछले 17 सालों से इंडिया कैंप में थी। मैं भारत को लंदन ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया है एज अ डॉक्टर। ऑलमोस्ट कंट्री के जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन उन दिनों हो सकते थे, लिम्बाराम वाज अ कोच, दीपिका, मैरी कॉम, विजेंदर, सरिता, उसके बाद एलीट युवराज, उस एस क्रिकेटर। उसके बाद आप आ जाइए, हमारे इनका नाम है रेसलिंग वाले सुशील कुमार जी, योगेश्वर दत्त। वी हैड सो तो इन मेनी इन सारे स्पोर्ट्स पर्सन का मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर डाइट क्या होती थी? इनकी ऑल डिपेंड्स अपन द कैलोरी एक्सपेंडिचर। मेरा एक बॉक्सर होता था, तो उसका एक्सपेंडिचर होता था 4000 कैलोरीज पर डे, तो मुझे उसको 4000 कैलोरीज देनी थी। तो हमारी जितनी भी स्केड्यूल बनता था, डाइट प्लान्स बनते थे, वो बनते थे एज पर द गेम। लाइक रेसलिंग वाले को ज्यादा प्रोटीन चाहिए था, बिकॉज इट्स अ मसल का गेम। वेट लिफ्टर मेरा 5000 कैलोरीज खाता था, मेरा बॉक्सर 3600 कैलोरीज खाता था, मेरा आर्चर 2600 कैलोरीज खाता था, मेरा जिम्नास्टिक वाला जो है वो 3000 कैलोरी खाता था। सो ऑल डिपेंड्स अपॉन द आपका गेम क्या है, गेम के रिक्वायरमेंट क्या है, आपका एक्सपेंडिचर क्या है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ स्पोर्ट्स साइंस। तभी जाके तो इलीट एक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते हैं। तो दिस इज ऑल कैलकुलेटेड। आपकी स्लीप कितनी होनी चाहिए? मैंने हमेशा देखा हमारे बच्चे 8 घंटा सोते हैं। 8 घंटा सोएंगे, रिकवरी होगी तो आप बेटर परफॉर्म करेंगे। इसीलिए भारत जो है अच्छा कर पा रहा है, क्योंकि हमारी इस वक्त जब से 2014 के बाद अगर आंकड़े देखिए तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, हमारे स्पोर्ट्स मतलब मोदी सरकार होने के बाद? मोदी सरकार, हाँ, मोदी सरकार ने बहुत स्पोर्ट्स में बड़ा नाम किया है। हमारा बहुत अच्छा आयाम बना है स्पोर्ट्स 2014 के बाद, तो मैं ये मानती हूँ। तो जैसे कि हम मेरे जैसे आम लोग हैं जो कि आममर्रा की जिंदगी में बहुत बिजी रहते हैं, भाग दौड़ करते हैं, उनके लिए टॉप 5 ऐसी फूड आइटम्स, फ्रूट्स या कुछ भी आप बताएं जो कि वो डेली अगर कंज्यूम करें तो हेल्दी रह सकते हैं। इट्स अ $1 million क्वेश्चन। सबसे पहला आपका फूड है मेडिटेशन।
आप 10 मिनट मेडिटेशन जरूर करिए। दूसरा आपका फूड है कैलकुलेटेड वाटर इनटेक, हम पानी नहीं पीते हैं। तीसरा आपका इम्पोर्टेंट फूड है, गर्मियों का मौसम है, दही जरूर खाइए। चौथी चीज है कि आप फ्रूट जरूर लीजिए। और पांचवी चीज है कि अपने खाने का टाइम बना लीजिए कि अगर आपने ब्रेकफास्ट खाना है तो ये 9 बजे होना चाहिए, आपका लंच इतने बजे होना चाहिए, आपका डिनर इतने बजे होना चाहिए। सो टेक योर डिनर बिफोर 7, बिफोर सनसेट। दिस इज द बेस्ट रेमेडी। अगर सनसेट के पहले लेते हैं तो आप बेहतर डाइजेशन रहती है। ऐसे अगर आप 9 या 10 बजे खाते हैं तो आप सोचिए कि आप रात को सोते हैं, आपका शरीर सोया है, दिमाग सोया है, लेकिन आपका स्टमक काम किए जा रहा है, किए जा रहा है। वो क्या काम कर रहा है? जो आपने खाया है फॉल्टी फूड, उसको डाइजेस्ट कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो है उसके बाद बाकी चीजों को जन्म देती है। सो ये 5 चीजें आप फॉलो करेंगे, आई थिंक यू विल बी रिमेन हैप्पी इन योर तो लाइफ। कृपा आनी शुरू हो जाएगी है ना? तो आपकी अगर मैं बात करूं तो यार आप अपनी जॉब, अपनी फैमिली और अपनी हेल्थ, तीनों चीजें कैसे बैलेंस करते हो और मैनेज करते हो? मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो मॉर्निंग 4:30 से गेट अप। 4:30? 4:30 5 बजे मैं वॉक को जाती हूँ। 5 बजे जाके 6:20 वापस आती हूँ। आके मैं नहाती हूँ, नहाने के बाद मैं थोड़ा सा मेडिटेशन करती हूँ और फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ चाय पीती हूँ, या कभी हम लेमन टी पीते हैं, या फिर हम सुबह 2 अंजीर के साथ कुछ बादाम और कुछ अखरोट खाती हूँ। Noted. उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट होता है। और फिर दूसरी बात, जब मैं ऑफिस जाती हूँ और मुझे लोग इतने अच्छे लगते हैं, मुझे हर बंदा इतना प्यारा लगता हैप्पी है। हार्मोन्स। आई लव पीपल। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द हैप्पी हार्मोन। और सबसे बड़ी बात है, इफ यू आस्क एनीबडी, मेरे एनर्जी लेवल्स हमेशा बड़े हाई रहते हैं। हमने जब वो कॉल पे बात की थी मैं समझ गया था आपने पहली बार और इम्पोर्टेंट चीज बताऊं तो मेरी जॉब के साथ साथ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है, मैं उसकी एक मेडिकल जूरी मेंबर हूं। जो लोग डोपिंग ड्रग्स लेते हैं स्पोर्ट्स में अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, उनको पकड़ना, उनकी सजा मुकर्रर करनी, इसमें मेरा मेडिकली एक रोल है। उसके जो मेडिकल एस्पेक्ट में देखती हूँ, टिच्चू लेते हो वगैरह, टिच्चू उसके मेडिकल एस्पेक्ट देखती हूँ, ये मेरा एक काम है। उसके बाद मैं नॉर्थ ईस्ट की जो सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उसकी मैं बोर्ड मेंबर हूँ, तो उसका भी काम रहता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि एज अ मेडिकल सुपरिटेंडेंट बहुत काम रहता है। चौथी बात है कि मैं स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं बॉक्सिंग, जो प्रो बॉक्सिंग इंडिया में बड़ा फ्लरिश कर रही है, उसकी मेडिकल कमीशन की चेयरमैन हूँ। बेसिकली बॉक्सर को फिट करना फाइट के लिए, ये मेरा काम रहता है। उसके बाद सांसद खेल स्पर्धा है, और उसके बाद मेरा बाकी सोशल दायरा है। बाकी ये सब काम जो है, ये करने के बाद भी मुझे लगता है कि मेरे पास टाइम बच जाता सोते हो है। सो जाती हूँ पूरे 9:30 बजे स्लीप। अच्छा, दिस इज नोन एज स्लीप हाइजीन। 9:30 बजे मैं बेड पे होती हूँ, 10 बजे मैं सो जाती हूँ, क्या बात है। और पूरे 4:30 बजे मैं उठ जाती हूँ। ऐसे क्लॉक फिट है। सो इस तरह के आते हैं आप डालोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। मुझे ना डायबिटीज है, ना हाइपरटेंशन है, कोई बीमारी नहीं है, टचवुड, एवरीथिंग इज ऑल फाइन। बिकॉज दिस क्रेडिट गोज टू माई फादर, बिकॉज एट द यंग एज my father put me all these, he inculcated all the habits in me, so मैं अभी तक ये सब करते आ रही हूँ। और एक बात बताऊं, मैं जब MBBS कर रही थी तो मैं जूडो खेलती थी। मैं फर्स्ट ऐसी डॉक्टर हूँ जो MBBS के दौरान मैंने 5 नेशनल्स खेले वाह। और स्टेट चैंपियन रही हूँ। Okay. तो खेल, ये सब शायद ये एक रीजन है मेरे एनर्जी Right. लेवल्स का। तो जैसे आपने इतनी सारी चीजें गिनाई, सिस्टम के अंदर इतना घुस ही गए हो आप, तो रिटायरमेंट के बाद कहीं असेंबली इलेक्शन लड़ने का इरादा तो नहीं है? देखो, ऊपर वाला क्या कहता है, बस मैं इतना चाहूंगी कि मैं जहां रहूं लोगों के काम आऊं, मैं लोगों के काम करूं, क्योंकि मुझे काम करना अच्छा और लगता है। लोगों को खुश देखना अच्छा लगता है। और मुझे आई लव पीपल। कोई बात नहीं, आप इतने प्यारे और इतने अच्छे हैं, एक वाइब आ जाती है। हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है आपको, बाकी पता नहीं। थैंक यू सो बट मच। सीरियसली बहुत ही मजा आया आपके साथ आज पूरी Same here. वार्तालाप करके। Same here. और सीरियसली देखो, आज के टाइम पे ना एक जो मेन जरूरी चीज होती है वो था अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना, अपने लाइफस्टाइल को सुधारना, जो कि हम बिल्कुल भूल चुके हैं। ठीक है, काम भी जरूरी है, आपके गोल्स भी जरूरी है, लेकिन सबसे पहले अपने आप जो है वो ज्यादा जरूरी है, सो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज इस पॉडकास्ट के बाद वो फोकस कहीं जो आपका हिल गया था वो
वो शायद से एक जगह पर हो जाएगा। एंड डॉक्टर जी कुछ कहना चाहेंगे आप? बस मैं ये कहना चाहूंगी कि लोगों को प्यार करें, जितना हो सके इंसानियत को हेल्प करें, और उन लोगों में प्यार ढूंढें और प्यार दें। बिल्कुल, अपने आप के अंदर हैप्पी हार्मोन्स जगाओ और हैप्पीनेस बांटते रहो। यस। द पॉडकास्ट सेशन प्रेजेंटेड बाय मुल्क राजन में फिलहाल इतना ही। साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।